कर बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूं, पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुरा कर बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला आपको? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि आशीष दे गई सो हर्षि चले ओ हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई, हनुमान जी चले, और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, उस अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में, उसके ऊपर से न कोई हवाई जहाज जाता है न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहां लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था जहां सिंहिका को बिठाया था, कोई भी जीव जंतु उड़े उसको खींचकर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, हल्का कर दिए, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा, हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं? है? खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले, इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है। हनुमान जी है कपी के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, लंका ही चले सुमिरि नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली एक निश्चरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, जन ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए, और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है
लंकिनी, आपको बताऊं ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे। उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला अच्छा, मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है, यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐसा तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले तुम केवल चोर को खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी क्या लाए हो? हनुमान जी बोले मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं। हाँ। अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है अभी। हनुमान जी बोले नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ। कि बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे कैसा स्वाद था? उधर जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सोघक थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले मारा हूं तब पता चला है? बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले बिकल हो सितय कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से बिकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूँ। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा प्रबिसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी को। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माहे। अति विचित्र कही जात सुनाहे। शयन किए देखा कपिते। मंदिर महु न दीख बैदे। भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न
मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे, रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? सुंदर। तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे? सोने के घर थे, सारे सुंदर नहीं थे? थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देख हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको न बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है। ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत हैं। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए? मन महू तरक करे कपिला ते ही समय विभीषण जा। विभीषण जी उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हो गए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। एक कथा कह रही है, जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में न रहिए, आप चल पड़िए। लंका में यदि हनुमान जी को भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं भगत नहीं है। भगत से मिलना है तो पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कहीं भी जाइए, भक्तों से यदि मिलना है तो एक काम करिए, भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए। जैसे भगवत नाम कीर्तन शुरू करिएगा, जितने भगत हैं अपने आप आपके पास आकर चिपकते जाएंगे। इसलिए स्वभाव बने, सीता 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 राम गाए,
राधे 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 राम राधे 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 राधे। हम पर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर। और आएंगे 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 जरूर आप बुलाइए, आएंगे जरूर आप बुलाइए। कैसे सीता 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 सीताराम, राम राम राम। अब और गणिका गीता अजामिल बोला, गणिका सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम। दोस्तों, ये बोतल के पाइप में जोड़ने वाली जुगाड़ ने खेती की सिंचाई को आसान कर। गणिका गीत नाम भूता गणिका, और सही नाम सिंहासन डोला। अब तो सीता सीता इस जीवन का
तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना। कब बेगाना, सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, अब राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, जहां भी रहिएगा आपको भगत जी मिलते जाएंगे। विभीषण जी जगे और जगने के साथ उन्होंने राम राम कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए अरे तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे कीर्तन करने। हनुमान जी का कीर्तन का आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगान सुमीरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी राम कथा, और अंत में अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यहां पर भगवान का स्वभाव बताया हनुमान जी ने, और सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई, मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है सीते एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हेर सठ सुने हरियाणी सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है, तो वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये।
सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है। ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेक, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्ठा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे। बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गए। अरे इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी। दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि सूर्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है, ये रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह हनुमान जी बोले, यहां कौन कराह रहा है? गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था।
मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवोग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब ले जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला। जाने बॉलीवुड के था सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे। रावण बोला था जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनिदेव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला ही तो मेरे साथ गेम हो गया, कि धोखा दे दिया शनिदेव ने, ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनिदेव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। कोई रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा, बोला यही पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइए मत,